प्लानिंग है। चलिए, प्लानिंग इज अ वाइटल रोल इन एवरी फील्ड स्पोर्ट्स। आपको पता है कि प्लानिंग हमारा सब जगह जरूरत होती है, हमें योजना की एक सब जगह जरूरत होती है, चाहे वो हमारी पढ़ाई में हो, खेलों में हो, कोई भी इवेंट पार्ट करना हो या कोई टूर्नामेंट कराना हो। तो यहाँ पर हम फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर स्पोर्ट्स की, गेम्स की और टूर्नामेंट्स की बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को सबको पता है कि मतलब प्लानिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है हमारी लाइफ में। ठीक है, प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस अबाउट सेटिंग ऑफ गोल्स, क्लियर, एंड development stages which are required to attain the goal efficiency। ठीक है, योजना हमारे जीवन में जितना महत्वपूर्ण रखती है, ये क्या है, एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस भी है। मतलब हमारा मतलब कुछ भी हमें करना हो, कोई भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना हो, कुछ भी स्पोर्ट्स इवेंट हमें ऑर्गेनाइज करना हो, कितना भी बड़ा काम करना हो, अगर हमारा वो काम पहले से वेल प्लान्ड है तो वो काम कैसा होता है, हमारा इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। जिस चीज को हम प्लान करके चलते हैं इजी हो जाता है। सबको ऑडिबल क्लियर है ना मेरी, मतलब वॉइस क्लियर हो रही है सबको? यस मैम। ओके, अकॉर्डिंग टू एलन ने अपने अनुसार कहा है कि अ प्लान इज अ ट्रैप लेड टू कैप्चर द फ्यूचर। अ प्लान इज अ ट्रैप लेड टू कैप्चर द फ्यूचर। हम क्या प्लान के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम फ्यूचर को कैप्चर कर सकते हैं, अपनी मुट्ठी में ले सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मिचेल भी, उन्होंने भी यही कहा है कि टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड टू फैसिलिटेट एक्शन, अगर हम उसको बढ़े, प्लानिंग इज यूजुअली इंटरप्रेटेड एज अ प्रोसेस टू डेवलप अ strategy to achieve desired objectives, to solve problems and to facilitate actions। Clear? It can be said, हम ये कह सकते हैं कि planning is way to systematic, direct and organize the events or competitions and exact the advantage and benefit of the available resources। ठीक है, तो अब हमें इसका अर्थ, मीनिंग तो समझ में आ गया होगा, प्लानिंग का क्या अर्थ है हमारा। ठीक है, इसके हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य, इसका मतलब प्लानिंग करने के हमारे क्या क्या उद्देश्य हैं, क्यों हम प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज दैट टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर टू इमीडिएटली। जो हमारे पास अनावश्यक दबाव होता है, बहुत सारी चीजें, जिस चीज का हम ये करते हैं, हम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, या ये कोई काम सिस्टमेटिक ढंग से नहीं हो रहा, तो एकदम हम लोग बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इससे अगर हमारी पहले से प्लानिंग है तो इसका एक उद्देश्य सबसे अच्छा है कि हमारे ये अनावश्यक दबाव को कम करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज टू मेंटेन अ गुड कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज। स्पोर्ट्स और टूर्नामेंट में जितनी भी हमारी एक्टिविटीज हो रही है, जितना भी हमारा कार्यक्रम हो रहा है या कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो हमारा आसानी से हमारे हाथों में रहेगी। मतलब हम सारी एक्टिविटीज जितनी भी होंगी वो सब हमारे कंट्रोल में होंगी। नेक्स्ट इज टू फैसिलिटेट प्रॉपर कंडीशंस। एक दूसरे से अच्छा कोऑर्डिनेशन करना, मतलब एक दूसरे से अच्छा तालमेल बनाना। वो कब पॉसिबल होगा, जब हम पूरे वेल प्लान्ड होंगे। अगर हम वेल प्लान्ड नहीं होंगे तो हमारा किसी से भी आपस में झगड़ा ही होता रहेगा कि नहीं हमने ऐसा किया था, ऐसा करना था, ऐसा करना है। ठीक है, ये नेक्स्ट इज टू रिड्यूस द चांस ऑफ मिस्टेक। गलतियां होने की संभावना कब कम हो जाती है, जब हम अपनी वेल प्लान्ड होते हैं। नेक्स्ट इज टू इंक्रीज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में भी हमारा इंक्रीज होता है, मीन्स कि हमारे काम करने की जो दक्षता होती है, ठीक है, तो वो हमारी बढ़ जाती है, हमारी इंक्रीज होती है एफिशिएंसी। जब हम काम करते हैं वेल प्लान, तो तब क्या होता है, तब हमारे किसी को किसी भी चीज से प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, और हमारे मन में क्या है, नए नए आइडियाज भी पहले से ही आ जाते हैं कि नहीं हमें ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो वो क्या है, फिर हमारी सारी दिक्कतें वहां पर खत्म हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है टू इनहेंस क्रिएटिविटी। मन में नए नए विचारों का आना, वो भी सब हमारा वेल प्लान्ड होगा तभी हम कर पाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा टू इनहेंस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। ठीक है, प्रदर्शन को, जितना भी खेल प्रदर्शन है हमारा, उसको बढ़ावा
देना। तो अब हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग एंड मीनिंग एंड प्लानिंग। आपको सब समझ में आ गया है यहाँ तक? मीनिंग ऑफ प्लानिंग और ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग दोनों समझ में आ गए बेटा आपको? चलिए, अब इसके बाद हमारी आती है कमेटी। इसी का 1.2 है कमेटीज का। जब भी हम कोई टूर्नामेंट या ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट टूर्नामेंट कुछ भी ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या है, बहुत सारी कमेटियां बनानी पड़ती है, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो जैसे मैंने बताया था कि प्लानिंग हमें करनी पड़ती है, तो प्लानिंग के साथ साथ क्या है, फिर हमें कमेटीज में रेस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड करना होता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी एक पर्सन कभी भी कोई भी टूर्नामेंट या कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं करा सकते। आप लोगों को पता है कि स्पोर्ट्स और गेम में भी डिफरेंट होता है। कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम? स्पोर्ट्स में और गेम्स में अंतर पता है? जबकि स्पोर्ट्स का मीन भी खेल है और गेम्स का मतलब भी खेल है। मैम स्पोर्ट्स का मतलब आई थिंक इस टाइप से होता है कि एक पर्टिकुलर गेम से रिलेटेड होना, और गेम से मतलब कि हम कोई भी गेम कोई भी खेल खेल लेते हैं नॉर्मली एक एंजॉयमेंट के लिए। यस, वेरी गुड। जो स्पोर्ट्स होता है हमारा बेटा, वो हमारा रूल रेगुलेशंस के साथ खेला जाता है। ठीक है, और गेम कोई भी खेल सकता है। छोटे बच्चे होते हैं सब गेम ही तो खेलते हैं, आओ भाई गेम खेलते हैं, आओ ये करते हैं। जो उनकी एक्टिविटीज होती हैं वो गेम्स में आती हैं, और जो स्पोर्ट्स होते हैं वो तुम्हारा रूल रेगुलेशंस के साथ खेले जाते हैं। क्लियर? चलिए, अब आते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटीज पे। तो देखो, हमारी ना सबसे पहले कौन सी, एक होती है एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर। ठीक है, कमेटी हमारी हर गेम में अलग अलग होती है, तो हमें ऐसा नहीं करना है कि हमें यही सारी, ये जो मैं कमेटीज आपको बता रही हूँ या फिर हमारी बुक में लिखी हुई है, ये कमेटीज हमारी कैसी कॉमन होती है जो सभी गेम्स में काम में आती है। ठीक है, बाकी गेम्स अलग अलग खेलों के अनुसार अलग अलग कमेटियां भी बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारी बिल्कुल यही कमेटी फिक्स हो गई है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आपका एक स्कूल का मैनेजमेंट होता है, तो वहां पर आपने देखा है सबसे ऊपर हेड मैनेजमेंट होता है, उसके बाद प्रिंसिपल आते हैं, उसके बाद टीचर्स आते हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं। ठीक है, इसी तरह कमेटीज भी मोदी होती है। तो फर्स्ट है तुम्हारी एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी। जैसे सपोज कोई भी ओलंपिक गेम या कुछ भी होना होता है, तो वो सबसे पहले क्या है, कमेटीज वहां पर सीधा हमसे थोड़ी ना कांटेक्ट करेंगे, नहीं भाई सारी कमेटी को यहाँ बुलाओ मैं सबको बताऊं, नो। वहां पर क्या होता है, सिंगल एक पर्सन को बताते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी। ठीक है, उसके बाद दो कमेटियां ऑर्गेनाइज होती हैं, एक होती है एग्जीक्यूटिव कमेटी और सेकंड होती है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो कार्य समिति होती है हमारी, और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो आयोजन समिति होती है। ठीक है, तो इसको 2 में डिवाइड कर दिया जाता है। चार्ट बनाओ, इससे आप लोग बनाते रहेंगे, बुक्स होंगे आप लोगों के पास। बेटा आप लोगों के पास बुक है? यस मैम। देखो, पहली होती है हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, इसके साथ हमारी होती है एग्जीक्यूटिव कमेटी, और इसके साथ होती है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। मैम ये लेवल होंगे ना? नहीं बेटा, नो, कमेटीज होती हैं समितियां, जिनको हम आपने कभी टूर्नामेंट्स में जाके देखा है या कभी कोई ऑर्गेनाइज होता हो, जैसे स्कूल में कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज होता है, तो वहां पर देखा होगा सभी लोग एक जैसा काम नहीं कर सकते, या एक ही लोग सारे कामों को नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, तो वहां पर क्या होता है, जैसे कोई भी काम होता है, तुमने देखा होगा ऊपर से कोई ऑर्डर आता है, तो वो सिर्फ आपने देखा होगा हमारे स्कूल में जो मैनेजमेंट का ऑर्डर होता है वो किसको आता है, प्रिंसिपल को आता है।
और जो प्रिंसिपल के ऑर्डर्स होते हैं वो टीचर्स के लिए होते हैं, और टीचर्स के ऑर्डर किसके, स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। ऐसा होता है नहीं होता है? तो ऐसे ma'am. सबकी सबकी जिम्मेदारियां अलग अलग दी जाती हैं, तो इनको बोलते हैं कमेटीज, समिति जिनको बनाई जाती है। ठीक है, तो अभी मैं अब आपको समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। आपने जैसे हमें कोई स्कूल में कोई स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, टूर्नामेंट हमें ऑर्गेनाइज करना है, कोई भी गेम का करा लो, चाहे एथलेटिक, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, कबड्डी, जिसका भी कराना है, ठीक है। तो हमें उस टूर्नामेंट को कराने के लिए बहुत सारे समितियों की जरूरत होगी या नहीं, या फिर हम अकेले करा सकते हैं उस टूर्नामेंट को? ये मैम बहुत सबको जोड़ना पड़ता है। सबको जोड़ना पड़ता है ना, तो जो वो जोड़ने वाले जो लोग होते हैं वो उनकी एक अलग अलग समितियां बना दी जाती हैं, उनको कहा जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ पर उनको बात कर रही हूँ मैं। जैसे अब हमारी है पब्लिक कमेटी। पब्लिसिटी कमेटी किसको है? जो हम कोई टूर्नामेंट करा रहे हैं, अगर सोचो हमने पब्लिसिटी नहीं कराई, प्रमोटर्स जो लेते हैं, जैसे प्रमोट कराते हैं, यस, जो स्पॉन्सर्स होते हैं। यस बेटा, नहीं, पब्लिसिटी कमेटी होती है, सोचो हमने अपने स्कूल में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर दिया, लेकिन अगर हमने आसपास नहीं बताया किसी को, तो फिर हमारे इंस्टीट्यूट को पता चलेगा किसी को कि वहां टूर्नामेंट हो रहा है? नो ना? तो द कमेटी फॉर पब्लिसिटी अनाउंस द डेट, वेन्यू एंड स्पोर्ट्स इवेंट, प्रोवाइड एडवांस इंफॉर्मेशन टू द इंस्टीट्यूशन, अंडरटेक printing, etc. It means responsibility is to sports event. उसको पब्लिश करेंगे, उसका डेट बताएंगे, उसका वेन्यू बताएंगे कि कौन सी तारीख में कहां पर कौन सा टूर्नामेंट हो रहा है। तो ये काम होता है हमारा पब्लिसिटी कमेटी का, तभी तो हमारे पास टीमें खेलने आएंगी, नहीं तो अदरवाइज कोई भी नहीं आएगा खेलने के लिए। सेकेंड है हमारी, इसके बाद कमेटी आती है ट्रांसपोर्टेशन कमेटी। जो भी टीम कहीं से आ रही है, जैसे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि मतलब उस टीम को कि मुझे वहां डायरेक्ट कैसे जाना है? भाई बहुत सारी टीमें स्टेशन पे आती हैं, बहुत सारी टीमें बस से आती हैं, बहुत सारी टीमें आसपास से आती हैं, ठीक है। तो वो सब प्लान करने का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन कमेटी का, ठीक है। इसके बाद आता है बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। जब टीमें हमारे पास आएंगी तो वो कहाँ रहेंगी, कहाँ सोएंगी, इसका इंतजाम भी तो करना पड़ता है। उसके लिए बोर्डिंग और लॉजिंग कमेटी आती है। इसके बाद हमारी कमेटी आती है ग्राउंड एंड इक्विपमेंट्स कमेटी। मतलब हमें कोर्ट बनाना है, तैयार करना है, ग्राउंड तैयार करना है, ट्रैक तैयार करना है, मतलब कौन सा हमारा इवेंट है, उसके अकॉर्डिंग हमारे कौन कौन से हमारे खेल के उपकरण, इक्विपमेंट्स हमें चाहिए, ठीक है। इन सब की एक अलग कमेटी बनाई जाती है, ठीक है। एक होती है डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी। मतलब जो खाली टीमें आके, ऐसा तो नहीं है ना डायरेक्ट खेलने लगती हैं, तो कोई बात नहीं अभिषेक। तो उसके लिए क्या होती है, डेकोरेशन की जाती है, ठीक है। सेरेमनी कमेटी होती है, ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी होती है ना, आप लोगों को पता होगा, जब हम लोग जाते हैं वहां पर किसी भी गेम का उद्घाटन होता है, फिर क्लोजिंग सेरेमनी, मतलब उसकी आयोजन को खत्म भी किया जाता है। एक होती है कमेटी फॉर रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट। खाने की एक अलग चीज हो गई कि हमें पता है कि टीमों को हमें खाना देना ही देना है, लेकिन उसके साथ हमें रिफ्रेशमेंट भी देना होता है, ठीक है। उनका मनोरंजन वाले कार्यक्रम भी हमारे तैयार किए जाते हैं, तो उसके लिए हम एक अलग कमेटी बनाते हैं। एक होता है रिसेप्शन कमेटी। रिसेप्शन पे हमें पता तो तभी चलेगा, मतलब अब अगर टीमें सोचो हमारे स्कूलों में आ रही है, या फिर जहाँ भी हम इवेंट कर रहे हैं वहां पर टीमें आ रही है, तो उनको क्या पता कि इस स्कूल में कौन सी जगह क्या करना है, कैसे करना है, तो उसके लिए होती है एक रिसेप्शन कमेटी, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा कमेटी ऑन एंट्रीज एंड प्रोग्राम, ठीक है। कमेटी मतलब एंट्रीज लेंगी, टीम कितनी टीमें आ रही हैं। अब डायरेक्ट स्कूल हमारे पास टीमें आ जाए बहुत सारी और हमें पता ना हो कहाँ से कैसे आ रही है, तो उसके लिए क्या है, एक एंट्री तैयार की जाती है, ताकि हमें पता चले कि कौन सी टीम कहाँ से कैसे आ रही है, उसको कैसे उनकी रुकने की सब व्यवस्था करनी है। नेक्स्ट है कमेटी फॉर ऑफिशियल। सभी गेम्स के ऑफिशियल्स, पदाधिकारी, अधिकारी सब अलग अलग होते हैं, ठीक है, उनकी एक अलग होती है। एक होती है अनाउंसमेंट कमेटी। अनाउंसमेंट कमेटी में जैसे कब किसका मैच कहाँ किस कोर्ट पर होना है, कहाँ जाना है, किसके बाद कौन सा इवेंट होना है, तो अनाउंसमेंट कमेटी अलग होती है। फिर एक फर्स्ट एड कमेटी,
ठीक है। फर्स्ट एड कमेटी जिसमें हमें प्राथमिक उपचार दिया जाता है, सपोज किसी बच्चे के चोट लग जाए, गिर जाए, तो उसके लिए हमारी फर्स्ट एड कमेटी होती है। और लास्ट है तुम्हारी फाइनेंस कमेटी, पूरा बजट वाली कमेटी जो सबसे इंपॉर्टेंट रखती है। ठीक है, तो यहाँ तक ये सारी कमेटीज अब सबको समझ में आ गई, या यहाँ पर भी बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नो मैम। नो मैम। यहाँ तक क्लियर है हम लोगों का? यस मैम। यस मैम। अब नेक्स्ट है हमारा प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट टूर्नामेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कमेटी। ठीक है, जो हमारे टूर्नामेंट से पहले की कौन सी तैयारियां होती हैं, जो टूर्नामेंट चल रहा होता है तब हमारी कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और जब हमारा टूर्नामेंट खत्म हो जाता है तो उसके लिए क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारी होती है टू प्रिपेयर द बजट ऑफ टूर्नामेंट स्पोर्ट्स इवेंट विद द अथॉरिटी, बिकॉज विदाउट सिग्निफिकेंट बजट इट मे बी डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज द टूर्नामेंट इन अ स्प्लेंडेड एंड सिस्टमेटिक वे। सबसे पहले हमारी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो भी टूर्नामेंट स्पोर्ट्स करा रहे हैं हम पहले उसका क्या बजट तैयार कर ले। ठीक है, जब तक हमारा बजट तैयार नहीं होगा, हाँ जब तक हमारा बजट तैयार नहीं होगा तब तक हम कैसे कर सकते हैं, तो ये होती है हमारी टूर्नामेंट से पहले वाली जो तैयारियां होती हैं। ठीक है, टू प्रिपेयर द शेड्यूल और प्रोग्राम द स्पोर्ट्स टूर्नामेंट दैट इज द डेट एंड वेन्यू ऑफ द टूर्नामेंट। ठीक है, हमें पूरा शेड्यूल, पूरा कार्यक्रम उसके तैयार करने होते हैं कि टूर्नामेंट की कब कौन सी डेट है और कौन सी जगह होना है। नेक्स्ट इज ग्राउंड कोर्ट, ट्रैक, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, ये भी हमारे सब तैयार होने चाहिए, क्योंकि टूर्नामेंट से पहले हमें पता होना चाहिए हमें कौन से ग्राउंड तैयार करने हैं, कौन से ट्रैक्स हैं या स्पोर्ट्स हैं। ये बेटा अलग अलग इसलिए दिए गए हैं, आप लोगों को भी पता होगा, कुछ कोर्ट बनाए जाते हैं, कुछ ट्रैक बनाए जाते हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स में अलग अलग होते हैं, ये आपको सब पता है। ठीक है, जैसे अगर हम एथलेटिक में बात करें तो वहां पर ट्रैक तैयार किए जाते हैं। ठीक है, बास्केटबॉल की, बैडमिंटन की मैं बात करूं तो कोर्ट तैयार किए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो वहां पर ग्राउंड तैयार किए जाते हैं। क्लियर? टू फॉर्म द वेरियस कमेटी फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, टू सेंड द इंफॉर्मेशन टू द वेरियस टीम अबाउट डेट एंड वेन्यू ऑफ द टूर्नामेंट। सबको हमें सूचनाएं पहुंचानी होती हैं। ठीक है, हमें अरेंज करना पड़ता है बोर्डिंग लॉजिंग का, कहाँ टीमें रहेंगी कहाँ नहीं रहेंगी, ये सब पहले की व्यवस्था है। टू अरेंज, हमें मतलब क्या अरेंज करना है, प्राइज एंड सर्टिफिकेट, मतलब जो विजेता टीम रहेंगी उनके लिए। टू सेंड द एंट्री फ्रॉम द वेरियस इंस्टीट्यूशन अर्ली एंड रिसीव दैम ऑन टाइम फॉर टाइमली प्रिपरेशंस ऑन पिक्चर्स। पिक्चर्स हम इसमें आगे भी पढ़ेंगे, आप लोग जानते हैं पिक्चर्स क्या होता है। तो हम आपको बताएंगे बेटा फिर पिक्चर के बारे में, तो पिक्चर तो हम अभी आगे पढ़ेंगे टूर्नामेंट में पूरा। वैसे जानते हैं आप लोग पिक्चर क्या होता है? नो, चलो फिर भी हम लोग बताएंगे आपको आगे। मतलब आपने देखा होगा कि टीमें जब खेलने के लिए आती हैं तो आप लोगों को पता रहता है कि मतलब कौन सी टीम का किसके साथ मैच होना है, वो सब पिक्चर द्वारा ही तैयार होता है बेटा। मैम वो तो एंट्रीज के बाद तय होता होगा ना, उसके बाद फिक्स किया जाता होगा। हाँ, लेकिन यही तो मैंने बात आपको बोली है, टू सेंड द एंट्री फ्रॉम द वेरियस इंस्टीट्यूट अर्ली एंड रिसीव दैम ऑन टाइम। जब तक हम टाइम पर अगर उनके हम लोगों ने एंट्रीज नहीं ली टूर्नामेंट से पहले और हमने टूर्नामेंट स्टार्ट करा दिया तो फिर हम पिक्चर कैसे डालेंगे? ओके मैम। हाँ जी बेटा। अब आते हैं ड्यूरिंग टूर्नामेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब हमारे टूर्नामेंट चल रहा होता है तब हमारी कौन कौन सी जिम्मेदारियां होती हैं? तो हमारी है टू इंश्योर प्रॉपर अरेंजमेंट ड्यूरिंग इनॉग्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। हमारा क्या है, जितना भी मतलब जिस समय हमारा टूर्नामेंट इनॉग्रेशन हो रही है, मतलब ओपनिंग सेरेमनी, इनॉग्रेशन का मीन, ठीक है, तो प्रॉपर हमारे अरेंजमेंट होने चाहिए। ठीक है, ग्राउंड, फील्ड, कोर्ट, हमारे सब, और उसके जितने भी हमारे गेम से रिलेटेड इक्विपमेंट होते हैं, खेल उपकरण, वो सब हमारे क्या है
बिल्कुल तैयार होने चाहिए, मतलब पहले से वहां पर पहुंच जाने चाहिए कि आप कोर्ट में पहुंच जाएं, ठीक है। सारे जितने भी इवेंट्स हैं वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग होते हुए होने चाहिए, ठीक है। रिफ्रेशमेंट का प्लेयर्स और ऑफिशियल्स तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, इस बात का हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट एड जरूर होना चाहिए कि मतलब कोई इंजर्ड हो गया तो उसको तुरंत फर्स्ट एड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। हमारी स्कोर शीट कंटिन्यू रेडी होते रहने चाहिए, ठीक है। जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है सब उनको अपडेट कराते रहना चाहिए और हमारा अनुशासन बना हुआ होना चाहिए टू मेंटेन प्रॉपर डिसिप्लिन। ये तो होता है हमारे ड्यूरिंग टूर्नामेंट। अब हमारा आता है पोस्ट टूर्नामेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब हमारा टूर्नामेंट खत्म हो जाता है तो तब हम कौन सा क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो जब हमारा टूर्नामेंट खत्म होता है तो सबसे पहले काम होता है जो हमारी टीमें विनर्स टीम होती है उनको प्राइज और सर्टिफिकेट देना, ठीक है। तो टू गिव द प्राइज एंड सर्टिफिकेट टू द विनर्स, टू प्रोवाइड डिटेल्स रिजल्ट एंड अदर नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द मीडिया। हमें मीडिया को इंफॉर्मेशन सारी सूचनाएं अपडेट करानी है, रिजल्ट डिक्लेयर करा देना है कि हमारी ये टीमें विनर रहेंगे, ठीक है। हमारी जितनी भी टीमें आती हैं तुमने देखा होगा हम लोग उनसे सिक्योरिटी लेते हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटी के जो उनकी सिक्योरिटी है टीम्स की वो रिफंड करते रहना चाहिए, कर देना चाहिए, ठीक है। फाइल्स वगैरह रिकॉर्ड जितना भी है वो सब हम लोगों को टूर्नामेंट का सारा एक जगह इकट्ठा कर लेना चाहिए, ठीक है। जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं कंसल्ट पर्सन्स होते हैं उन सबको पेमेंट कर देना चाहिए, ठीक है। और जितना भी मतलब तुम्हारे चीफ गेस्ट वगैरह आ रहे हैं उनका सब मोमेंटो देने का काम, ये सब काम और क्लोजिंग सेरेमनी तक ये हमारी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ठीक है। तो ये आपने तीनों रेस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ ली, प्री ड्यूरिंग और पोस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी।